हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कैसे हमने आपको बख्तियारपुर दरबार स्क्वायर पूरा घुमाया था। अब हम ये नेक्स्ट व्लॉग लेके आए हैं जिसे हम उसी दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बाकी की प्लेस के साथ। तो आपकी जो इस व्लॉग में जो प्लेस आने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम आए हैं नेपाल के सबसे सेक्रेड और पावरफुल स्पिरिचुअल प्लेस पर, पशुपतिनाथ मंदिर। और ये जो गेट है ये दक्षिण गेट है। ऐसे ही यहाँ पे 4 गेट है हर दिशाओं में। तो यहाँ का एक्सपीरियंस आपको बहुत इमोशनल बना देगा और स्पिरिचुअल भी। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। अभी हम खड़े हैं काठमांडू के ईस्टर्न पार्ट में, बागमती रिवर के किनारे, जहाँ से ये टेम्पल लोकेटेड है। ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ और डेथ दोनों एक साथ दिखते हैं। तो अभी हम जो आपको लेके चल रहे हैं वो है पूरा मंदिर का कॉरिडोर। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं, कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। और आप अगर देखोगे तो हर तरफ आपको चहल पहल दिखेगी लोगों की। तो यहाँ पे काफी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल हो। हमें तो दोनों ही दिख रहे हैं। आप सामने देख रहे हो यहाँ पे प्रसाद और फूल की दुकान भी है। तो अगर आपको प्रसाद या लेना है या फूल चढ़ाने हैं भगवान को तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और एक दुकान नहीं, काफी सारी दुकान है। तो यहाँ पे चप्पल भी, अगर आपको शूज और चप्पल भी उतारने हैं वो भी उतार सकते हो। लेकिन अभी आगे चलते हैं, हम अभी यहाँ से नहीं ले रहे, लेकिन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आगे भी कुछ होगा तो हम आपको बताते हैं। तो ये काफी लंबा कॉरिडोर है जिसे आपको चल के जाना है पूरा। तो पशुपतिनाथ के टेम्पल का ये कॉरिडोर है। अभी हम इस कॉरिडोर से जा रहे हैं। बहुत अलग सी डिवाइन फीलिंग आ रही है यहाँ आकर। अपने यहाँ किसी मंदिर में जाते हैं तो एक अलग सा अनुभव होता है ना, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। शांति भी है और यहाँ पर अलग अलग भंडारा स्टॉल है, ये सब है जैसे अपने मंदिर है वैसे ही है। तो अभी यहाँ आना, इस मंदिर का यहाँ पर एक्सपीरियंस करना, यहाँ का एक्सपीरियंस लेना और इस मंदिर में दर्शन करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि अगर आप आ रहे हो नेपाल तो हम कहेंगे आप बाकी जगह अलग है, सीनिक व्यूज, ब्यूटी अलग चीज है, लेकिन ये मंदिर को मिस नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन रूट्स और कल्चर हेरिटेज यहाँ इससे लिंक्ड है। हमें जानना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में और ये मंदिर कितनी सिग्निफिकेंस रखता है हमारी हिस्ट्री, नेपाल की हिस्ट्री और इवन हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल पे। अराउंड थोड़ी सी वॉकिंग के साथ 5 मिनट की वॉकिंग के साथ अब हम ये मेन कंपाउंड में आ गए, जहाँ आप देख रहे हो मंदिर टाइप कुछ भी दिख रहा है। और शायद वो है मंदिर, जो मेन मंदिर है। तो वहाँ जाते हैं। उससे पहले इस कंपाउंड में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं प्रसाद की, तो आप, और खाने पीने की भी। तो अगर आपको वहाँ से नहीं ले रहे हो बाहर से तो यहाँ से भी ले सकते हो। बैठने का भी बना रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा। इधर भी कुछ लग तो रहा है, अभी जाके देखेंगे। लोग बैठे हैं, वो नीचे है, वहाँ पे एक कुंड सा दिखाई दे रहा है, तो शायद वो नहाने का होगा। तो अभी चलते हैं। पहले सोच रहे हैं मंदिर के दर्शन कराएं और फिर ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर करें। तो पहले मंदिर के दर्शन मेन है वो करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। काफ़ी बड़ा सा प्रांगण है, ये काफ़ी फैला हुआ है। हम अभी इतना चल के आ गए, आपको दिख रहा है वो, ये देखिए जूम कर, वो बाहर मेन रोड जो है ना, वहाँ से चल के आए हैं। तो काफ़ी चलाए हम, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ है। और ये देखिए क्या पेंटिंग कर रहे हैं, कितनी बढ़िया, वाह। तो अब चलते हैं और आगे और कुछ दिखाते हैं। तो अभी हम चलते हैं इधर की डायरेक्शन में, और यहाँ पे आप जितने भी मंदिर देख रहे हो सब अभी भी पगोड़ा स्टाइल में ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे पूरे नेपाल में हमने जितने भी मंदिर देखे, चाहे वो हिंदू गॉड के हों या फिर इनके अपने गॉड के हों, नेपाल लोगों के, तो सब पगोड़ा स्टाइल में ही है। यहाँ पे ये घाट का एक जो ऑफिस होता है वो भी बना हुआ है। तो अभी हमने आपको कहा था कि वहाँ पे एक घाट है, तो उसका ऑफिस भी है यहाँ पे एक, कि अगर आपको कोई चढ़ावा करना हो या कुछ तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ वॉल पे जो पेंटिंग्स हैं वो तो वाओ, बहुत ही अच्छी से बना रखी है। अभी हमने आपको एक पहले भी पेंटिंग दिखाई और ये सामने भी जो बनी है। अब हम जो एरिया में आ चुके हैं वो पूरा घाट का एरिया, लेकिन वो घाट नहीं है। अभी हमें पता चला कि वो बागमती रिवर है। तो ये पूरी जो सामने रिवर है वो बागमती रिवर है, और इसी के चारों तरफ ही ये पूरा एक प्रांगण सा बना रखा है। और ये रिवर टेम्पल के बिल्कुल साइड में फ्लो करती है, जो नेपाल के लिए बहुत ही सेक्रेड मानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हो कैरिमिनेशन घाट
है जहाँ लास्ट राइट्स परफॉर्म होती है लोगों की। तो ये जो इतनी भीड़ जो लगी हुई है ना, वो कैरिमिनेशन ही हो रहा है। तो ये सीन थोड़ा इंटेंस है, लेकिन ये लाइफ का एक रियलिटी पार्ट भी है। यहाँ लोग बिलीव करते हैं कि बागमती रिवर के किनारे लास्ट राइड होने से मोक्ष मिलता है। तो जो कहानी हमारे यहाँ काशी में है कि अगर काशी में लोग सोचते हैं कि काशी पे जाके अगर उनका लास्ट राइड्स हो तो मोक्ष मिलता है, सेम ही यहाँ पे नेपाल में भी। तो यहाँ पे देखिए सबकी लास्ट राइड हो रही है, काफी इंटेंस सा माहौल हो रहा है, लेकिन एक अलग ही डिवाइन फीलिंग आ रही है। आप ये देख रहे हो सामने जो एक ये मंदिर भी है, ये भी अगेन पगोड़ा स्टाइल में ही है। तो वो जो सामने का एरिया था वो पूरा घाट एरिया था जो अभी हमने आपको दिखाया था। तो हम जब कॉरिडोर से सामने आते हैं तो अगर आप राइट में जाओगे तो घाट एरिया, और इधर की साइड जाओगे जहां अभी मैं फिंगर कर रहा हूँ, इधर की साइड टेम्पल है, लेफ्ट में टेम्पल है। तो अगर आपको घाट एरिया में जाना है तो आप राइट में जाना, दक्षिण गेट से जब आ रहे हो, क्योंकि हमने दक्षिण गेट से एंटर किया तो हम उस हिसाब से बता रहे हैं आपको। और इस टाइम थोड़ा सनसेट हो रहा है तो काफी अच्छा सा एक फीलिंग सी आ रही है। और जैसे ही आपको अभी घाट एरिया से होके आए हो तो आपके ना मन में एक अलग सी फीलिंग है, बहुत ही पीसफुल सा महसूस हो रहा है, इंटेंस सा महसूस हो रहा है। और इस टाइम इतनी शांति सी हो रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, मैं एक अलग सी फीलिंग है जो हम आपको बता भी नहीं सकते। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। मंदिर का टाइमिंग जो है 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो अभी 5 बज रहे हैं। तो पहले चलते हैं जल्दी से मंदिर के दर्शन करने। इधर पीछे था मंदिर, आई थिंक उधर की साइड था, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो उधर की साइड मंदिर है। वहाँ एक गेट था जहाँ पे उन्होंने कहा पहले आपको शूज उतार के आना पड़ेंगे। तो आगे कहीं लॉकर, इधर है लॉकर, तो लॉकर पे चलते हैं, वहाँ शूज वूज रखते हैं, है ना। तो वहाँ रख के फिर जाते हैं अंदर। तो ये जो आप सामने देख रहे हो पूरे विंडोज लगी हैं, ये पूरा लॉकर एरिया ही है जहाँ पे आपको शूज रखने हैं। लॉकर एरिया कह सकते हैं आप, शूज स्टैंड कह सकते हो। यहाँ पे आपको सारे अपने जो भी शूज हैं यहाँ पे सबमिट करने हैं पहले, फिर आप मंदिर के अंदर जाओगे। और यहाँ पे सिर्फ शूज ही जमा होते हैं, अगर आप लगेज लेके आ रहे हो तो वो यहाँ सबमिट नहीं होता है, हमने पूछा था। और ये जो आपको बैग्स दिख रहे हैं यहाँ, ये टंगे हुए हैं, यहाँ से आपको बैग उठाने हैं, उसमें शूज रखने हैं, फिर आपको सबमिट करने, फिर आपको ऐसा एक टोकन मिलेगा, जो ये टोकन मिला है। तो हमें टोकन मिल गया है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। अब हम एंटर कर चुके हैं नेपाल के सबसे सेक्रेट प्लेस पशुपति टेम्पल का मेन कॉम्प्लेक्स। यहाँ का पूरा एरिया इतना काम और स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन साथ ही काफी लाइवली भी है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करो तो यहाँ की एक बहुत यूनिक चीज है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स रेड कलर में है। ये रेड कलर सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, हिंदू कल्चर में रेड कलर एनर्जी, पावर और डिविनिटी का सिंबल होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ आपको बहुत सारे मंकीज देखने को मिलेंगे। ये मंकीज यहाँ के रेगुलर रेजिडेंट्स। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है और ये मोमेंट ऑनेस्टली मैजिकल है। जब सन धीरे धीरे सेट होता है, उसकी लाइट इन रेड बिल्डिंग्स पर पड़ती है तो पूरा एरिया गोल्डन रेड ग्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ये व्यू कैमरा में जितना कैप्चर होता है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल रियल लाइफ में लगता है। इस जगह की सबसे स्पेशल चीज है इसका स्पिरिचुअल फील। चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, यहाँ आके आप ऑटोमेटिकली काम फील करते हो। ये प्लेस आपको स्लो डाउन कर देता है और थोड़ा लाइफ के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। और वो देखिए हमें सामने दिख चुका है मंदिर का द्वार, मेन द्वार। अभी तक जो हम घूम रहे थे वो सारा कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप या कॉरिडोर था। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और यहाँ पे गार्डन भी है काफी खूबसूरत और काफी बड़ा सा, जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो। और यहाँ पे आप देखो एक ये शाखा भी है SBI की, SBI का पूरा एक शाखा सी बना रखी है। तो यहाँ काफी अच्छा सा बना रखा है, काफी कुछ है। जब आप आओगे तो आप जब चीजों को देखोगे, जब चीजों को समझोगे तो आपको काफी सही लगेगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिर्फ हिंदू को जाना अलाउड है। अगर आप फॉरेनर हो या फिर अदर रिलीजन हो तो आप नहीं जा सकते मंदिर के अंदर।
तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो पशुपतिनाथ मंदिर का जो मेन गेट है उसके बाहर हम खड़े हैं और हमारे दर्शन हो चुके हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं अपने दर्शन और मंदिर के बारे में बताऊंगा। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर घुसते हैं सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं नंदी जी, और बहुत ही बड़े नंदी जी वहां पे विराजित हैं, जो हमने इतने बड़े नंदी जी नहीं देखे हैं पहले। तो अगर आप आओगे तो सबसे पहले नंदी जी के दर्शन। उसके बाद बात करें लाइन की, भीड़ की, तो ज्यादा लाइन नहीं थी। आज पीक आवर्स, इस समय पीक आवर्स है, इवनिंग है और वीकेंड भी है, तब भी इतनी लंबी लाइन नहीं थी, आराम से दर्शन हो रहे थे। अब जब दर्शन की बात करें तो एकदम से जब हम शिवलिंग के पास शंकर जी के सामने पहुंचे तो हमारे दर्शन बहुत आराम से हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं। और शिवलिंग की बात करें तो यहाँ का शिवलिंग बहुत ही यूनिक है। आपको यहाँ पे 4 फेस्ड शिवलिंग दिखेगा और लॉर्ड शिवा का एक डिफरेंट रूप दिखेगा। हम इंडिया में भी काफी जगह गए हैं शिव जी के टेम्पल्स में, वहां पे एक अलग रूप है शिव जी का और यहाँ पे एकदम अलग। और अगर आपको एक अलग पूरी कहानी सुननी है शिव जी के मंदिर की तो आप हमारे मोदेश्वर व्लॉग भी देख सकते। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और पर्सनली यहाँ एक अलग ही पीस फील हुई, मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। और दर्शन के बाद यहाँ हम थोड़ा टाइम स्पेंड किया टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ हर जगह पे छोटे छोटे टेम्पल हैं और हनुमान जी का मंदिर है, एक माता का मंदिर है, तो अगर आप आओगे तो उनके दर्शन भी अच्छे से कर सकते हो। और पशुपतिनाथ सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको डीपर साइड से कनेक्ट करता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस पशुपतिनाथ टेम्पल का। ये जगह काठमांडू का हार्ट है। अगर आप नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, तो हमारे साथ बने जरूर रहिए अभी भी इस ट्रिप में। तो हम आ गए हैं अपनी दूसरी जगह आज इस व्लॉग की और इस दिन की सेकंड डे की काठमांडू में, जो है ये आप मेरे पीछे देखिए बौद्धनाथ स्तूपा, ये देख रहे हैं आप। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी भीड़ हो रही है। यहाँ बौद्ध धर्म का एक बहुत ही मान्य स्थल है ये, और काफ़ी भीड़ है। सब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम भी करते हैं और आपको दिखाते हैं और इसके बारे में फिर आपको बताएंगे सब। अब आप मेरे पीछे देख रहे हो बौद्धनाथ स्तूपा। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्पेरिकल स्तूपास में से एक है और ऑनेस्टली रियल लाइफ में और भी ज्यादा ग्रैंड लगता है। बौद्धनाथ स्तूपा की हिस्ट्री की बात करें तो ये काफी पुराना है। ये अप्रोक्सीमेटली 14th सेंचुरी का माना जाता है। ये तिब्बतन बुद्धिज्म का एक मेजर सेंटर है और स्पेशली तिब्बतन रेफ्यूजी के लिए ये एक स्पिरिचुअल हब बन गया है। यहाँ आपको बहुत सारे मॉन्क्स, मोनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट कल्चर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो आपको स्तूपा पे दिख रहे होंगे बुद्धा की आईज। तो बुद्धा की आईज ये सिंबलाइज करती है अवेयरनेस और विजडम को, मतलब बुद्धा सब देख रहे हैं। स्तूपा का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंबॉलिक है। ये पूरा डिजाइन अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है जिसे कोरा कहते हैं। इसमें लोग स्तूपा के अराउंड क्लॉकवाइज वॉक करते हैं प्रेयर्स करते हुए। हम भी एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। परिक्रमा करते हुए आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो ग्राउंड आप मतलब बेस पर आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी, सोवेनियर्स हैं, आपको कुछ परचेज करना उसकी शॉप है। और रूफ टॉप मतलब ऊपर की तरफ सारे कैफेज हैं। आपको यहाँ पर एम्पल में बहुत सारे कैफेज दिख जाएंगे। आप वहाँ पर आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हो और वहाँ पर आपको उसके साथ बुद्धा स्तूपा का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो आपको अच्छे खाने के साथ व्यू भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि आप मॉर्निंग जैसे हमने प्लान किया, मॉर्निंग आप दरबार स्क्वायर जाके आप इवनिंग यहाँ आ सकते हो। यहाँ आपको ये प्रेयर व्हील्स दिख रहे होंगे। इन्हें स्पिन करना एक प्रेयर जैसा ही माना जाता है। हर स्पिन के साथ आपका मंत्र यूनिवर्स में स्प्रेड होता है। ये एक सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको मॉन्क्स भी दिखेंगे अपने डेली रूटीन में प्रेयर्स करते हुए। उनका काम बिहेवियर और डिसिप्लिन देखकर एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलता है। ओवरऑल एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। पर्सनली मुझे एक प्लेस काफी सूथिंग लगा। पशुपतिनाथ टेम्पल की एनर्जी थोड़ी इंटेंस थी, लेकिन यहाँ एक काम और मेडिटेटिव वाइब है। ये दोनों प्लेसेस मिलके एक परफेक्ट स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस बौद्धनाथ स्तूपा का। अगर आप काठमांडू आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना, स्पेशली इवनिंग टाइम में। तो हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। तो अब हमें बहुत तेज भूख लग रही है, तो चलते हैं कुछ खाने
नेपाल के एक और आइकॉनिक प्लेस पे, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमने अपने फर्स्ट व्लॉग में इवनिंग में कहाँ पर और क्या खाया था। और हाँ, एक और चीज़, हम आपको एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए क्या टिकट प्राइजेस हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस पर पर्सन फॉर 7 कंट्रीज है 100 रुपीज़, और यहाँ पर अदर कंट्रीज के लिए आपको 400 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये प्राइसेस आपको कैश में ही देने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई कार्ड एप्लीकेबल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर नेपाली रुपीज़ कैश लेकर आइए। तो अब हम आ गए हैं डिलीशियस मोमो पासल। ये भी 1983 AD की है, और यहाँ ऐसा कहा जाता है दिन की 1-1 लाख से ज़्यादा मोमो बिकते हैं, और सिर्फ मोमो के लिए, ये सिर्फ मोमो के लिए। तो अब अंदर चलेंगे, एक बार ट्राई करेंगे मोमो, और फिर देखते हैं, आपको बता। तो आप ये देख सकते हो, ये है इनका मेन्यू। और यहाँ पे अगर मोमो की बात करें तो 3 टाइप के मोमो थे। तो एक है बफ मोमो, फिर चीज़ मोमो, और ये आपका कोटे मोमो। तो आप कोई भी मंगा सकते हो। तो फाइनली हम अपने, जैसे हमने डे 1 की एंडिंग करी थी मोमो के साथ, तो आज की भी एंडिंग हम करेंगे मोमो पर, क्योंकि नेपाल आते हैं तो मोमो खाना ही बनता है। तो अब हम पहले दिन हमने दूसरे मोमो खाए थे, झोल मोमो। आज हम सोचा क्यों ना कोई और वैरायटी का मोमो ट्राई करें, जो कि कोटे मोमो। कोटे मोमो कैसा होता है, एक तरह से फ्राइड होता है, एक तरह से स्टीम होता है, और इसके बाद शेजवान चटनी मिलती है। वो खा के देखते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। और इसकी फिलिंग की बात करें तो हमने चिकन की फिलिंग मंगवाई है इसकी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसकी फिलिंग आप देखोगे ना, और इसकी जो स्किन है, फील है, या आप इसको कह लो कि इसकी जो बाउंड्री, ये देखो कितनी थिन है, इतना थिन है ये। और इसकी फिलिंग है चिकन की, फिलिंग वाइज भी सही है। खा के देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है हमारा, कि हमें अच्छा लगता है नहीं अच्छा। अच्छा है टेस्ट भाई। मुझे बहुत गर्म है, कल बहुत ठंडे हो गए थे तो इसलिए इतने अच्छे नहीं लगे। ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया, और इसकी फिलिंग भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छी है, और इसकी स्किन बहुत अच्छी है। तो आज का मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी यहाँ पे ज़्यादा। वो अपनी जगह तो ये अपनी जगह। चिकन मोमो खाने के बाद हमने मंगा लिया एक और वेज मोमो, और इसमें आप देखो वो तो, और हाँ यहाँ पे ये ग्रीन, ये भी है शेजवान जो हम लोग खाते हैं ना चटनी, वो भी है रेड शेजवान। हाँ, वो इतने सही थे यार, वो चिकन मोमो वो इतने सही थे कि हमें ये मंगवाने पड़े। और यहाँ का साइज़ देखो आप, पर रेट्स बहुत ही रीजनेबल है, साइज़ बहुत सही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैं ये खा के देखता हूँ। मैंने ये डाली है, ये टमाटर सॉस है कुछ, और शेजवान सॉस है, ये डाली है। और ये वेज है, वेज मोमोज में यहाँ पत्ता गोभी ही रहती है। जैसे अपने मोमो मिलते हैं ना वेज, वही है बिल्कुल बिल्कुल, और इससे डालने से बहुत अच्छा वो फ्लेवर सा आ रहा है। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने अपने मोमो खा लिए, और आप ये बिल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरी बिल्डिंग मोमो की ही थी, जो अभी जहाँ पे हमने मोमो बैठ के खाए। तो यहाँ 3 फ्लोर हैं, तीनों पे मोमो बैठ के आपका आराम से खा सकते हो। बिल भी बहुत ही रिसेंट आया, मतलब अराउंड हमारा 350 नेपाली रुपीज़ में का बिल आया, और आपने देखा हमने कितने सारे मोमोज खाए। अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।